समझना चाहता हूं विनोद ऑगस्टीन सर से खास तौर से कि सर विद इन द नेटो, ठीक है, वो लोग एक नियम के तहत आपस में बंधे हुए हैं और वो बात ठीक है, लेकिन उनके अंदर भी वो बेशक बाहर नहीं आते हों, लेकिन इस बात को लेकर बहुत मतभेद है रशिया वाले मामले को लेकर। क्या मैं ठीक कह रहा हूं सर? देखिए, मैं इसको बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बताना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। ड्वाइट आइजनहावर जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला था कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से बचे रहें। ये इसको बोलते हैं एक आयरन ट्रायंगल, MICC भी बोलते हैं इसको, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में आपने जिक्र किया। आप देखिए 1950 से लेकर अभी तक अमेरिका हर कोई कुछ छोटे वॉर में इन्वॉल्व रहा। क्योंकि जो इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ये चाहता है कि किसी भी तरह की जो वॉर हो उसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए, अगर नहीं हो तो कुछ नया पैदा कर दी जाए। अब देखिए, पाकिस्तान अगर बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मिलकर के कोई एक नया गठबंधन बना के उसमें मिलिट्री अगर चीजें लगाना शुरू करे, क्या हम चुप रहेंगे? नेटो अगर यूक्रेन में आ जाए तो बिल्कुल ही अपने दरवाजे पे, रशिया के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और रशिया इसको मेरे ख्याल से बहुत ही संयम रूप से इसको हैंडल कर रहा है। ये बात अलग है कि पुतिन एक छोटे तानाशाह की तरह देखे जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही संयम से हैंडल कर रहा है। देखिए, CIS नेशन सर, आप ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कर सकते और हैं। इस बात को मैं खो नहीं जाने देना चाहता। आपने कहा कि जिसको इस समय दुनिया के कई मुल्क विलेन के तौर पर भी देख रहे होंगे, असल में वो रशिया एक तरीके से संयम का परिचय दे रहा है। आप उसके गले पर आकर बैठे हुए हैं, फिर भी वो जो कर रहा है वो उस मैग्नीट्यूड का नहीं है जो वो कर सकता था। मैं निनाद सेठ साहब से लेकिन एक बात समझना चाहता हूं सर। निनाद सेठ साहब, ये जो 30 कंट्रीज विद इन नेटो के अंडर दिखाई देती हैं, क्या वो यूनानिमस हैं या उनमें भी रशिया को लेकर कहीं मतांतर होंगे सर? देखिए, यहाँ पे 3 मुद्दे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही? बहुत अच्छे से आ रही है सर, प्लीज कैरी ऑन। इसमें 3 मुद्दे हैं। पहली बात, हाँ, नेटो के अंदर भी डिवीजन है। खतरा रूस का प्रेजेंट एंड क्लियर डेंजर है। रूस, मेरे को लगता नहीं कि यूक्रेन में नेटो बर्दाश्त करेगा। उसके कंसिक्वेंसेस ये होंगे कि जर्मनी है, जैसे जहां 40% करीबन गैस और की डिपेंडेंसी है, जो आपने नॉर्ड स्ट्रीम का नाम दिया, वहां पे काफी बड़ा मत है कि हमने लड़ाई नहीं करनी चाहिए रूस से। पर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अकेंद्रित ध्रुवीकरण मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उसमें अभी ना रशिया, ना चाइना, ना इंडिया की सुबह आई है और ना अमेरिका की शाम गई है। तो इन दोनों की जो परछाई एक दूसरे पर पड़ रही है, इसके जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, वो इंस्टेबिलिटी हम हर जगह देख रहे हैं। अब रूस और चीन बहुत ज्यादा पास आ गए हैं। अभी उनकी एक समिट भी हुई थी। मुझको तो लगता है कि ताइवान में चाइना और यूक्रेन में रूस साथ में काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी पड़ता है। क्या अमेरिका रिएक्ट करता है या सिर्फ शब्दों में रह जाता है, जैसे अफगानिस्तान? नहीं, यही बात सर कि अब अमेरिका के लिए बात नहीं भूलनी चाहिए कि वॉर बाय अदर मीन्स भी एक चीज होती है। मुझे लगता है कि पुतिन ऑलमोस्ट वॉर तक जाएंगे और उसके बाद वो रुक जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि नेटो टेक्नोलॉजिकली ज्यादा सुपीरियर है। पर अगर उनको विदाउट वॉर ये मिल जाता है, नहीं, लेकिन मैं अमेरिका को समझना चाहता हूं सर। इस बीच में अमेरिका को भी समझना बहुत जरूरी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।